गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। सभी लोग समय से जुड़ा कीजिए। रागों की प्रमुख कितनी जातियां हैं? रागों की प्रमुख कितनी जातियां हैं? रागों की कित प्रमुख कितनी जातियां हैं? सही जवाब है 3। पहला जवाब है शारदा कुमारी। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? रागों की सॉरी, क्या था क्वेश्चन? द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? सही जवाब है फॉक्स स्टैगवेज। पहला सही जवाब है फॉक्स होता है FOX लोमड़ी वाला। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। उत्पत्ति की दृष्टि से राग के कितने भेद हैं? गुड इवनिंग। उत्पत्ति की दृष्टि से राग के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से राग के कितने भेद हैं? सही जवाब है 2, जन राग और जनक राग। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। जनक रागों की संख्या कितनी है? जनक रागों की संख्या कितनी है? जनक रागों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 10। पहला जवाब है सुलेखा कुमारी। क्या जनक रागों को आश्रय राग कह सकते हैं? यस या नो में जवाब देना है।
क्या जनक रागों को आश्रय राग कह सकते हैं? क्या जनक रागों को आश्रय राग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जनक राग को ही तो आश्रय राग कहते हैं। पहला सुझाव है नंदनी कुमारी। संस्थान शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? संस्थान शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? संस्थान शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? सही जवाब है पंडित लोचन। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। जिस राग में किसी एक राग की छाया दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? जिस राग में किसी एक राग की छाया दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? जिस राग में किसी एक राग की छाया दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा। जल्दी बोलो हम क्लास में हैं। हम्म, सही जवाब है छाया लग राग। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। देश किस ठाट का राग है? देश किस ठाट का राग है? छाया लग राग होगा। अच्छा, हमको लगा कि लिखिए अच्छा लग रहा है। देश किस ठाट का राग है? देश किस ठाट का राग है? सही जवाब है हमाज। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। औडव संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाएगा?
औडव संपूर्ण जाति के राग में कितने कितने स्वरों का प्रयोग किया जाएगा? औडव संपूर्ण जाति के राग में कितने कितने स्वरों का प्रयोग किया जाएगा? सही जवाब है आरोह में 5 और अवरोह में 7। पहला जवाब है पूजा कुमारी। भूपाली किस थाट का जन्य राग है? 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 सही जवाब है कल्याण। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। दे साक्षी मेल का क्रम संख्या कितना होगा? 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 सही जवाब है 58। तालम स्व लग जा है देश में। दे साक्षी। पहला जवाब है शारदा कुमारी। ये क्या है? ये भोज खा रही थी वही है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? रिकॉर्डिंग क्लास भी आप नहीं देखी हैं। रिकॉर्डिंग क्लास देखें समझ में आ जाएगा। आईने अकबरी ग्रंथ के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है अबुल फजल। पहला जवाब है पूजा कुमारी। अताई गायक को और किस नाम से जाना जाता है? अताई गायक को
और किस नाम से जाना जाता है? अताई गायक को और किस नाम से जाना जाता है? अताई गायक को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है अव्यवस्थित गायक। अव्यवस्थित गायक किसी का सही जवाब है। लब सीखू कहाँ? अताई गायक को अव्यवस्थित गायक लिखा है ना, किसी अव्यवस्थित गायक भी कहते हैं। मध्यम वृंदगान मंडली में वंशी वादक की संख्या कितनी होती है? मध्यम वृंदगान मंडली में वंशी वादक की संख्या कितनी होती है? मध्यम वृंदगान मंडली में वंशी वादक की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है दो। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। करताल कौन सा वाद्य यंत्र है? 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 सही जवाब है धन। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। वैदिक ऋचाओं का जब गान किया जाता था तो उसे क्या कहते थे? वैदिक ऋचाओं के गान को क्या कहते थे? वैदिक ऋचाओं के गान को क्या कहते थे? वैदिक ऋचाओं के गान को क्या कहते थे? सही जवाब है सामगान या मार्गी संगीत। होत्री तो गायक पढ़ने वाले को कहा जाता था। पहला जवाब है गायक होगा होत्री, सरोज कुमार दास।
स्वर्गों में रंजन हेतु किस ताल का निर्माण किया गया? स्वर्गों में रंजन हेतु किस ताल का निर्माण किया गया? स्वर्गों में रंजन हेतु किस ताल का निर्माण किया गया? सही जवाब है मार्गी ताल। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, सभी लोग जवाब नहीं देते।